नमस्कार। गुरु श्री उदय देशपांडे जी, उनके सभी शिष्यगण, इधर आए हुए कलाकार एवं जो भी अतिथिगण हैं, सभी को मैं वंदन करता हूँ। आज मुझे बड़ा हर्ष है कि मेरे मित्र, मेरे संगीत निर्देशक, एक जीवन में बहुत ही अच्छे प्राप्त हुए सत्संगी पंडित उदय देशपांडे, इनका गुरु पूजन होने वाला है उनके शिष्यों द्वारा। इससे और क्या बड़ी चीज हो सकती है किसी मित्र के लिए। तो आइए शुरू करते हैं पहले एक गुरु वंदना से। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज के इस पावन पर्व पर उदय जी ने मुझे गुजारिश की कि थोड़ा गुरु के बारे में बताऊं। तो मैं कहना चाहूँगा कि गुरु और शिष्य का संबंध सदियों से भारतीय संस्कृति में अभिन्न है। गुरु मात्र एक शिक्षक ही नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक होता है, एक मित्र और एक आध्यात्मिक गुरु भी होता है। मेरे भी जीवन में एक सदगुरु आए थे, सदगुरु श्री चिले महाराज। उनके बोधामृतों से मैं बहुत ही उपकृत हूँ। तो उनका पहला जो कुछ बोधामृत था उसमें उन्होंने गुरु का महत्व बताया था। वो कहते हैं, गुरु का नाम भजो मोरे साईं, गुरु का नाम भजो। ईश्वर बचन है सतगुरु बाणी, ईश्वर बचन है सतगुरु बाणी, पठन मनन कर तू जिंदगानी। वस्तु अमोल जेणे यह जानी, तेणे मिलांगा बोल साईं। गुरु का नाम भजो। तो गुरु मानो ईश्वर के ही वचन आप तक पहुंचा रहा है, ऐसा इसमें कहा है। तो मित्रगण, इसी के अनुसार मेरे जो मित्र हैं उदय जी, ये संगीत के ज्ञान का एक भंडार हैं और वह आप सभी को सब कुछ सिखा देते हैं जो आपको आपके क्षेत्र में सफल होने के लिए जानना चाहिए। यही उनकी महती है। वे एक बहुत ही अच्छा मार्ग दिखा रहे हैं आप लोगों को, इसका मुझे बहुत आनंद है। मैं जानता हूं कि जब भी मैंने उनको कोई मेरी एक रचना दी है संगीतबद्ध करने के लिए, तब उन्होंने कहा कि इसकी जो तर्ज आ रही है वह मैं नहीं कर रहा हूँ, वो कहीं से ईश्वर की कृपा से आ रही है। तो ऐसा जिसके मन में विनय हो वह कितना बड़ा संगीत निर्माण कर सकता है, आप स्वयं ही सोचिए। तो इस तरह से आपके गुरु उदय जी ये एक सदैव प्रेरणा देने वाले व्यक्तिमत्व है। यह आप सब लोगों के मन में एक आत्मविश्वास भर रहे हैं, इसका मुझे विश्वास है। और आपको अपने जो लक्ष्य है आपका उसे प्राप्त करने के लिए आपको प्रेरित कर रहे हैं। देवियों और सज्जनों, उदय जी आपको अच्छे संगीत के संस्कार सिखा रहे हैं और अच्छे संगीत के संस्कार ही एक अच्छा इंसान बनाते हैं, एक अच्छा इंसान बनाते हैं। तो इस तरह से गुरु का अनन्य महत्व है जो आपके गुरु उदय जी को भी प्राप्त है।
लेकिन यह सब होते समय आपका शिष्य के नाते में क्या क्या रोल है, क्या आपका कार्य है? तो अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए। आपको अपने गुरु उदय जी में अटूट विश्वास रखना चाहिए, और आप रखते हैं तभी आप सीख पाते हैं। और जो कुछ वो सिखा रहे हैं उसका अध्ययन लगातार करते रहें और अभ्यास रियाज करते रहें। इसी से जो है आप एक यशस्वी कलाकार हो पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मित्रों, गुरु का संबंध केवल एक व्यवहारिक संबंध नहीं होता है, वो एक आत्मिक बंधन होता है, जिसकी वजह से आप कहीं अनकहीं बातें भी गुरु से सुन सकते हैं। कई बार जो है गुरु कुछ शब्दों में सिखाता है और कुछ केवल अपने जो उसके मन के अंतरंग से जो एक वाइब्रेशन निकलती है, लहरें निकलती हैं, वो उसके आँखों से आती हैं, वो आप रिसीव करिए, आपको और भी कुछ मिलेगा, गहराई मिलेगी आपके संगीत की। अर्थात गुरु का शिष्य के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक गुरु शिष्य को सफल और संतुष्ट जीवन जीने में मदद करता है। तो मैं यह सोचता हूँ कि मेरे मित्र गुरु उदय जी यह सब आपको दे रहे हैं, आप इनका अवश्य मोल कीजिए, और जब आप इसका मोल करेंगे तभी आपको इसका ग्रहण होगा। अंत में मैं इतना कहना चाहूँगा कि मैंने जो पहले जिक्र किया था कि मेरे कुछ रचनाएं हैं, उनको उदय जी ने संगीतबद्ध किया है, तो उसमें से 2 रचनाएं हो संभव हो तो जरूर सुनाएं। एक है कि सद्गुरु कौन होता है, जिसे ना हो मोह द्रव्यों का फूलों का, जिसे ना हो मोह पुरुष स्त्रियों का, दूर करे नित्य पर्वत दुखों का, और ज्ञान देता रहता है वो। और दूसरी एक रचना है, गुरुवर तुमको जो प्रेम से सिखाए, गुरुवर तुमको जो प्रेम से सिखाए, जतन करी के मन में समाए। हो सके तो यह दोनों रचनाएं उदय जी आपको दिखाएंगे। मैं आज के इस उत्सव के लिए आप सभी लोगों को पुनः एक बार वंदन करता हूँ। गुरु उदय जी को मेरा भी प्रणाम नमस्कार। यहीं से मैं स्वयं आना चाहता था आपके इस उत्सव में, लेकिन कुछ अपरिहार्य कारण से आ नहीं पाया हूँ। आप सभी को पुनः एकदा शुभ चिंतन। नमस्कार।